हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम पीजीटी ज्योग्राफी को टारगेट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया है और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है वो DSSB के लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जो भी आपके रिसेंटली आने वाले एग्जाम्स हैं। लाइक आपका DSSB पीजीटी एग्जाम है, आपका आरपीएससी है, या आपका स्टेट लेवल 3 पीजीटी का एग्जाम है। और यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पीजीटी लेवल के एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 181 है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैव हाईएस्ट सैलिनिटी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है आपका? रेड सी है। और रेड सी में ज़्यादा सैलिनिटी होने के पीछे मेजर रीज़न क्या है? तो देखिए, यहाँ पे हाई इवेपोरेशन है, उसके बाद फ्रेश वाटर के सोर्स क्या है? कम है। और सैलिनिटी में क्या क्या आता है? तो सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, कैल्शियम और पोटासियम। तो क्वेश्चन नंबर 181 का राइट आंसर क्या है आपका? रेड सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 182 है। यहाँ पे पूछ रहा है द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द ओशन इज सोर्स्ड बाय। तो एक ही सोर्स है, वो क्या है? सन है। क्या है? सन है। देखिए, सन से हीट आती है SWR फॉर्म में और डायरेक्टली ओशंस पे आती है और ओशन वाटर क्या करता है? उस हीट को ट्रैप करता है। तो क्वेश्चन नंबर 182 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 183। यहाँ पे फ्लैट ड्रेन प्रोसेस पूछा हुआ है। देखिए, फ्लैट ड्रेन प्रोसेस क्या था कि जो आइस मेल्ट हुई थी और जिससे सी लेवल क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। उसी प्रोसेस को यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो पूरा इवेंट है वो किस टाइम पे हुआ था? तो लगभग 10,000 साल पहले हुआ था। तो इसमें हुआ क्या कि इंक्रीज इन सी लेवल एंड द पोस्ट पेलेस्टिक एरा। तो क्वेश्चन नंबर 183 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 184 है। द फैक्टर्स इफेक्टिंग ओशन करंट्स इंक्लूड। कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशन करंट्स को क्या करते हैं? इंपैक्ट करते हैं। तो सैलिनिटी, हाँ सही बात है। डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ विंड सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स सही है। और इसके अकॉर्डिंग आंसर रहा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 184 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 185। यहाँ पे पूछ रहा है द इंडियन मॉनसून इज इफेक्टेड बाय द एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। हाँ, ये बात सही है। देखिए, साउथ अमेरिका के पेरू कोस्ट पे आपकी वार्म करंट निकलती है, जिसी के कारण क्या होता है? एक एलिनो इम्पैक्ट होता है। उसी एलिनो इम्पैक्ट में क्या होगा कि इंडियन मानसून डिस्टर्ब होगा, यानी मानसून कम आएगा या रेनफॉल कम आएगा। और जहाँ पे लानीना रहेगा, लानीना में क्या होता है कि कोल्ड करंट होता है और कोल्ड करंट के कारण यहाँ पे क्या रहेगा कि बारिश है या रेनफॉल है वो ज़्यादा आएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखते हैं आर। ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू देर इज अ नॉर्मल कोल्ड सरफेस वाटर। सही है ये। बट एल नीनो मेक्स इट बिकम वार्म। द वार्म वाटर कॉज लॉट्स ऑफ क्लाउड्स गेटिंग फॉर्म्ड in that area causing heavy rains in Peruvian desert during El Nino years. तो both A are true but R is not correct explanation of A. तो क्वेश्चन नंबर 185 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 186। यहाँ पे पूछ रहा है इन विच वर्ल्ड लेवल कन्वेक्शन वॉज एजेंडा 21 एडॉप्टेड। देखिए, 10th क्लास के एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन लिया हुआ है। 1992 में रियो डी जेनेरो में समिट था, तो इसी को रियो आर समिट बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 186 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 187। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कैडमियम पॉल्यूट्स कॉज विच डिजीज। तो इताई इताई है, क्या होता है इसमें? इसमें देखिए, जनरली ज्वाइंट्स पेन होते हैं, ठीक है, बोन पेन होता है। तो कैडमियम के कारण क्या होगा? तो इताई इताई होगा। हालांकि ये जैपनीज वर्ड है, तो आपको आंसर याद रखना है। 187 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 188। यहाँ पे पूछ रहे हैं द ओजोन लेयर गेट्स मैक्सिमम डिप्लेटेड बाय विच पॉल्यूटेंट। सिंपल सा आंसर है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, या इस फैमिली के जो भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे? इसको डिप्लेट करेंगे, ठीक है। तो आपको मेरे को बताना है कि ओजोन जो है वो किस लेयर में है, किस एटमॉस्फेरिक लेयर में है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 189। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट ह्यूमन एक्शन प्रोड्यूस मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो क्या है, जो भी हम फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे उससे क्या होगा? मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 189 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 190 है। यहाँ पे पूछ रहा है विच वन इज अ पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल्स। हाँ, ये सही है, आयरन आएगा, ठीक है। आयरन साइकिल्स में आता है, लेकिन आयरन के डायरेक्टली कंपाउंड्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 190 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 191। यहाँ पे पूछ रहा है विच बायोलॉजिकल प्रोसेस मेडिएट द एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन द एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर एंड द बायोस्फेयर। तो क्या है? बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस।
बायोज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 192। यहाँ पे क्या है कि इफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड वाज समहाउ सडनली रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर द ओशन वुड रिप्लेस द सप्लाई। तो यहाँ पे आंसर बोल रखा है कि विद इन ए फ्यू थाउजेंड ईयर। हाँ ये बात सही है, लेकिन एक्चुअल कोई फैक्ट्स नहीं है यहाँ पे कि कितने साल या कितने दिन। तो क्वेश्चन नंबर 192 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 193। यहाँ पे पूछ रहा है कि हैवी मेटल पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज बाय। तो इंडस्ट्रीज आएगा। देखिए हैवी मेटल्स में क्या आता है, तो जनरली हैवी मेटल्स में आएगा लेड है, मरकरी है, आपका एर्सनिक है, क्रोमियम है, निकल है, जिंक है, कॉपर और आयरन है। तो इंडस्ट्री से ही निकलता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 193 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 194। सिलेक्ट द हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि रिच स्पीसीज होंगी बट अंडर थ्रेट होंगी। क्या होंगी? रिच स्पीसीज होंगी, अंडर थ्रेट होंगी। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो नॉर्मन ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1988। तो इंडिया में कहाँ है ये? तो वेस्टर्न घाट्स। तो क्वेश्चन नंबर 194 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 195। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लांट्स दैट कैन ग्रो ऑन द बर्न सॉइल आर नेम्ड। तो क्या नाम है इनका? तो पायरोफ्लिस। क्या है? पायरोफ्लिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 196। यहाँ पे क्या है? ब्रॉड लीफ डेसिडियस फॉरेस्ट इज फाउंड इन। सिंपल सा है, टेम्परेट रीजन है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 197। यहाँ पे पूछ रहा है द मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ वेजिटेशन और प्लांट्स आर कंट्रोल्ड बाय। तो देखिए मेजर जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? क्लाइमेट करता है। क्लाइमेट में सारी ही चीज़ें आ जाती है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 197 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 198। डिफोरेस्टेशन में है हाईएस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन। हाँ सही बात है, किस पे करेगा? रेनफॉल पे करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 198 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 199। सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑन। तो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 5 जून को करते हैं, 5 जून को करते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये, द एक्सटेंट ऑफ मेसोस्फीयर इज बिटवीन। तो आंसर है 50 से लेके 80 किलोमीटर। देखिए कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, आपको एज इट इज़ ही याद रखने पड़ेंगे। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एंड हैव ए नाइस डे।